हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। ये ट्रांसलेशन जो है इसमें ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। काफ़ी इजी सेंटेंस है। तो स्टोरी ट्रांसलेट करने से आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। आप इससे ग्रामर का हर एक टॉपिक सीखते हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, सोनू मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो देखिए कई सारे सेंटेंस जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट के भी हैं। सोनू मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो सब्जेक्ट है इसमें सोनू, तो सोनू। और उसके बाद देखिए है तो इज, सोनू इज मेरा सबसे अच्छा मित्र। इस पूरे की इंग्लिश एक साथ आएगी, यानी कि माई, और सबसे अच्छा की होती है बेस्ट। ठीक है ना, ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, और मित्र यानी कि फ्रेंड, सबसे अच्छा मित्र यानी कि बेस्ट फ्रेंड। सोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद अगला सेंटेंस है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। देखिए ता है लगा है, तो ऐसे में कर्ता लगाने के बाद क्रिया में एस या एस लगाते हैं। पढ़ना रीड मीन्स होता है, रीड में लगेगा एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मेरी कक्षा में तो इन माई क्लास, फुल स्टॉप। सोनू रीड्स इन माई क्लास। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, वह मेरी उम्र का है। वह यानी कि ही, और ही अब ये भी देखिए सिंपल प्रेजेंट का है, इज मीन्स है। और मेरी उम्र का इसकी अंग्रेजी बनती है माई एज, ही इज माई एज। ठीक है ना, ये इसकी इंग्लिश बनती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। ये भी सिंपल प्रेजेंट है। देखिए इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है, तो जो ये वाली जो है यही क्रिया मानी जाती है मुख्य क्रिया। वह एक बहुत अच्छा लड़का है, वह यानी कि ही, तो ही के साथ इज, ही इज एक बहुत अच्छा लड़का, यानी कि आ वेरी वेरी, और अच्छा गुड, और लड़का यानी कि बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। इसके बाद आगे, वह बड़ों का आदर करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वह यानी कि ही प्रेजेंट इंडेफिनिट। रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना, रिस्पेक्ट में एस जुड़ेगा, रिस्पेक्ट्स आदर करता है। बड़ों का क्या हो जाएगी, एल्डर्स, फुल स्टॉप। ही रिस्पेक्ट्स एल्डर्स। इसके बाद आगे देखते हैं, वह अपने माता पिता का कहना मानता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, वह यानी कि ही। और देखिए क्रिया ये है कहना मानता है, कहना मानना या बात मानना। ओबे मीन्स होता है ओबे, ही ओबे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्रिया में एस जुड़ेगा, ही ओबेज। अपने माता पिता जब करता ही होता है तो अपने की अंग्रेजी लगती है हिज, और माता पिता की क्या होगी, माता पिता की होती है पेरेंट्स, PARENTS। ही ओबेज हिज पेरेंट्स। इसके बाद आगे, उसका एक भाई तथा एक बहन है। अब देखिए ये हैज हैव से बनता है, यानी कि वह एक भाई तथा एक बहन रखता है। वह यानी कि ही, तो रखता है के अर्थ में आता है हैज, एक भाई और एक बहन, यानी कि अ ब्रदर सॉरी अ ब्रदर, BROTHER, तथा एक बहन यानी कि एंड अ सिस्टर, फुल स्टॉप। ही हैज़ अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। इसके बाद आगे, ठीक है ना, इसी तरह से ये वाक्य बनते हैं। जैसे जैसे हम कहें मेरा एक भाई है, तो आई एम अ ब्रदर, ये इंग्लिश नहीं होगी, उसकी होगी आई हैव अ ब्रदर। मेरा एक भाई है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हैव अ ब्रदर, ये ध्यान रखना। मेरे एक चाचा हैं, आई हैव एन अंकल। इसके बाद आगे, वह अपनी बहन की पढ़ने में सहायता करता है। ता है आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये भी है।
वह है यानी कि ही। अब मुख्य क्रिया क्या है, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया हेल्प, सहायता करता है हेल्प, तो हेल्प में एस जुड़ेगा, हेल्प्स। किसकी हेल्प करता है, अपनी बहन की, अपनी बहन यानी कि हिज सिस्टर, हिज सिस्टर। पढ़ने में तो मैं इन। अब इन देखिए एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जो क्रिया होती है उसमें उसे बनाते जीरंड, यानी कि उसमें आईएनजी लगा देते हैं, इन रीडिंग, ठीक है ना, इन रीडिंग। ही हेल्प्स हिज सिस्टर इन रीडिंग। आगे उसके माता पिता खेती किसानी करते हैं, उसके माता पिता यानी कि हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स। अब देखिए मुख्य क्रिया है इसमें करते हैं, डू। और उसके बाद देखिए अब कर्ता बहुवचन हो गया तो क्रिया में एस एस नहीं लगेगा। उसके माता पिता, सॉरी ये तो कर्ता हो गया। अब करते हैं, क्या करते हैं, खेती किसानी, खेती किसानी की स्पेलिंग होती फार्मिंग, FARMING, फुल स्टॉप। हिज पेरेंट्स डू फार्मिंग। इसके बाद आगे उनके बड़े बड़े खेत हैं, उनके यानी कि उनके जो पिताजी हैं, माता पिता हैं, उनके यानी कि दे, उनके बड़े बड़े खेत हैं यानी कि वे बड़े बड़े खेत रखते हैं। दे हैव बिग खेत, फील्ड्स, दे हैव बिग फील्ड्स। इसके बाद अगला है वे अपने खेत में अनाज उगाते हैं, तो वे यानी कि दे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उगाना ग्रो मीन्स होता है, ग्रो उगाते हैं। कर्ता देखिए बहुवचन है दे, तो क्रिया में एस या यस इसमें नहीं लगेगा। अब क्या क्या उगाते हैं, अनाज यानी कि ग्रेन, ग्रेन्स। अपने खेत में, तो मैं अपने खेत में इन, और अपने की अंग्रेजी जब कर्ता दे होता है तो अपने की अंग्रेजी लगाते हैं देयर, इन देयर। और खेत की फील्ड, दे ग्रो ग्रेन्स इन देयर फील्ड। इसके बाद आगे सोनू के पिता बताते हैं कि, ठीक है ना, पहले हम इतने का अनुवाद करेंगे। सोनू के पिता बताते हैं कि, सोनू के पिता यानी कि सोनू, और के की अंग्रेजी होगी अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस, सोनूज पिता यानी कि फादर। बताते हैं, बताना टेल मीन्स होता है, टेल में एस जुड़ेगा, टेल्स। की यानी कि दैट, सोनूज फादर टेल्स दैट। किसानी करने में अब कोई फायदा नहीं है, यह है कर्ता फायदा। तो ये कर्ता जब पीछे लगा हो तो ऐसे में कर्ता हम देयर बनाते हैं, देयर इज मीन्स है, कोई फायदा नहीं, कोई नहीं यानी कि नो, फायदा की प्रॉफिट, नो प्रॉफिट। किसानी में यानी कि इन, किसान की फार्मिंग, FARMING। अब की इंग्लिश नाउ। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, सोनू के पिता यानी कि सोनूज फादर बताते हैं, टेल्स की यानी कि दैट, किसानी में अब कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो प्रॉफिट इन फार्मिंग, और अब यानी कि नाउ। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए आगे है इसलिए वे चाहते हैं, इसलिए यानी कि सो, वे, ये सोनू के पिता के बारे में बात हो रही है, इसलिए उनके लिए वे की अंग्रेजी ही आएगी। चाहते हैं, वॉन्ट मीन्स चाहना होता है, वॉन्ट में क्या जुड़ेगा, एस, एक वचन है इसलिए वॉन्ट्स। अब देखिए इसमें है सोनू पढ़ लिख कर कोई अच्छा व्यवसाय करे। अब इसमें दो बातें हैं कि सोनू पढ़ लिख जाए और व्यवसाय भी करे, दो क्रियाएं हैं। सो ही वॉन्ट्स, सोनू, वे चाहते हैं कि सोनू, सोनू क्या करे, पढ़ लिख कर अच्छा व्यवसाय करे, पढ़ लिख जाए। सोनू टू स्टडी, मतलब सोनू पढ़े, सोनू टू स्टडी, सोनू पढ़ जाए और अच्छा व्यवसाय करे, तो इसमें हम एंड लगाएंगे, एंड। अच्छा व्यवसाय करे, करे यानी कि डू, कोई अच्छा व्यवसाय यानी कि अच्छा की गुड, और व्यवसाय की बिजनेस, BUSINESS, ठीक है ना। सो ही वॉन्ट्स सोनू टू स्टडी, कि सोनू पढ़े, स्टडी करे, एंड डू
और करे अ गुड बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस करे। इसके बाद आगे, सोनू पढ़ने में बहुत होशियार है। तो सोनू, सोनू है यानी कि इज बहुत होशियार यानी कि वेरी इंटेलिजेंट। पढ़ने में इन रीडिंग या इन स्टडी, ठीक है ना, दोनों लिख सकते हैं हम। इन रीडिंग, सोनू इज वेरी इंटेलिजेंट इन रीडिंग। इसके बाद आगे, अतः वे चाहते हैं कि सोनू को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाए। अतः यानी कि सो या देयरफॉर, अतः कि सो या देयरफॉर, देयरफॉर के बाद कॉमा लगता है, ठीक है ना, THEREFORE। देयरफॉर की स्पेलिंग क्या होती है? THEREFORE, कॉमा देयरफॉर। वे चाहते हैं कि, ये फिर से बे यानी कि ही, पिताजी के बारे में है, पिताजी के लिए प्रोनाउन एक वचन ही। चाहते हैं यानी कि वांट, वांट्स की यानी कि दैट। सोनू को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाए। सोनू बाहर भेजा जाए। अब देखिए, भेजने का काम दूसरे के द्वारा हो रहा है, इसलिए पैसिव वॉइस में बनेगा। तो इसमें लगाएंगे हम टू बी, और बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये हो गया भेजा जाए, टू बी सेंट। बाहर भेजा जाए, बाहर यानी कि अब्रोड, अब्रोड। उच्च शिक्षा के लिए यानी कि फॉर, और उच्च शिक्षा की क्या होती है? हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हो गया, अतः वे चाहते हैं कि, देयरफॉर ही वांट्स दैट, सोनू को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाए। सोनू टू बी सेंट, भेजा जाए, अब्रोड बाहर, फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।